बदलाव नहीं हो पाएगा, आएगी तो बीजेपी आएगी लेकिन बदलाव देखने को गंदा पानी पिए, उससे नहाए भी, सीवर का लाइन जुड़ गई थी। मैं राव इंद्रजीत से मिला, मीटिंग में बुलाए थे और मुझको बोतल पानी भर के ले गया था। उस अफसर तो सुन ही नहीं रहे थे हमारी गति। बरसात में तो पूरा गुड़गांव ही भर जाता है जी। समस्या बहुत है, एक तो कूड़ा की सबसे ज़्यादा जी। निगम का जेई, एसडीओ, जेडीओ जो भी है हम करा रहे निगम कोई गाड़ी नहीं आती। गाड़ी तो नहीं खड़ी कर रखी है, उनको जंग लग रहा है, कोई ड्राइवर नहीं, तेल बेच देते हैं उनका, इतना कूड़ा पड़ा रहता है। वो बच्चे मुंह पे घूंघट पा वो कपड़ा लगा के देते हैं, उसकी कोई नहीं पार्षद सुनता, न नगर निगम सुनता। इतना कूड़ा पड़ा, कभी आके देखो, मुआयना करो। बीजेपी 65 में है और कांग्रेस है 35 में। हम खूब झगड़ा भी करते हैं लेकिन मानते नहीं। ट्रैफिक बहुत जाम है, ट्रैफिक में तो पूछ मना जी, बस या तो 2-2 घंटे में फंस जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी कांग्रेस ही तो ले आई थी। पानी का निकास नहीं है, डूब जाता है। सेक्टर 10 में 3-3 फुट 4-4 फुट का पानी होता है। मधुजान ने भी इतना दौरा नहीं किया, पब्लिक के बीच में नहीं गई। काम हमारे 5 साल में कुछ नहीं। एक दूसरे के पूरे नहीं डालेंगे तो राज कैसे करेगा? भाई को मारो तो दूसरों राज करो। भाई हिंदू राष्ट्र तो है हमारा। तो बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से आ रहे हैं। अगर नियम की गाड़ियाँ लग रही है, नहीं आती। मेरे सेक्टर में नहीं आती, मैं अपने कह रहा हूँ, मेरे गाँव में नहीं आती। ये नेगेटिव। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सिविल लाइन सेक्टर 15 में। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब गुरुग्राम में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं नगर निगम की, उसकी सरगर्मियां अब बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि जो आने वाले चुनाव होने जा रहे हैं 2 मार्च कर, उस पर जनता का क्या रुख होने वाला है। आपका नाम क्या है सर? मेरा पोप सिंह यादव, सेक्टर 10 में रहता हूँ, हाउस नंबर 1252। तो आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में से कौन से जो मेयर का जो पद है वो जनता किसकी तरफ जा रही है? देखो, जनता का भी रुख है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के। ये गुड़गांव बादशाहपुर 2 लोकसभा है हमारे ना, विधानसभा है। उसके बाद यहाँ 9,500 लाख वोट होती है। 9.5 लाख वोटों में 2 MLA होते हैं और ये अकेली लड़ती है। तो ये पार्षदी तो जीतेगी। जब पिछले नगर निगम चुनाव में 2017 से 2022 तक मधु आज़ाद थी मेयर, तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने कार्य किए वो जनता के लिए सही कार्य थे? देखो, मधु आज़ाद जी ने काम किए हैं, लेकिन कहीं कभी भी नहीं उसमें नहीं गई जनता के बीच में, ग्राउंड में नहीं गई। समस्या बहुत है, एक तो कूड़ा की सबसे ज़्यादा जी। हमारे सेक्टर 10 में MP के इलेक्शन थे, हमने गंदा पानी पिया, उससे नहाए भी, सीवर का लाइन जुड़ गई थी। मैं राव इंद्रजीत से मिला, मीटिंग में बुलाए थे और मुझको बोतल पानी भर के ले गया था। उसने 2 दिन में ठीक करा दी हमारी। 2 महीने के कोई भी अफसर तो सुन ही नहीं रहे थे हमारी गति। निगम का जेई, एसडीओ, जेडीओ जो भी है हम ये करा रहे। राव साहब इंद्रजीत ने एक ही बात की थी, पर मेरे को 2 दिन में रिपोर्ट चाहिए इसकी। जब ठीक करा दी हमारी लाइन, ठीक हो गई थी लाइन। हाँ, लाइन ठीक हो गई हमारी। अब हमारा स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कादीपुर, इतना कूड़ा पड़ा रहता है। वो बच्चे मुंह पे घूंघट वो कपड़ा लगा के चलते हैं, उसकी कोई नहीं पार्षद सुनता, नगर निगम सुनता। इतना कूड़ा पड़ा, कभी आके देखो, मुआयना करो, उसका फोटो खींचो, आप भेजो एक बार देखो। हम खूब झगड़ा भी करते हैं लेकिन मानते नहीं। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल है आपसे कि कांग्रेस को आप नगर निगम चुनाव में हरियाणा में कहाँ पर देखते हैं? देखो जी, मैं तो 35 के बीच में देख रहा हूँ। बीजेपी 65 में है और कांग्रेस है 35 में। तो बहुमत बीजेपी के हाथों में है। बीजेपी के हाथ में है। अब पब्लिक जो सोसाइटी है, शहर है, अपने लोकल है, जो भी है, वो सब बीजेपी ही जाते हैं। क्यों? सरकार सेंटर में भी, स्टेट में भी, अगर हम मेयर अगर निर्दलीय कोई काम अफसर कोई काम करेगा, सरकार से कहेंगे, उस मेयर को कहेंगे, MLA को कहेंगे, MP को कहेंगे, जब तो अफसर को डांट लगाएंगे। वो निर्दलीय क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो एक साइड में बैठे रहेगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है भारतीय जनता पार्टी पर कि जो चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी की जेब में है, तो इस पर क्या कहना है आप? सर देखो, कोई किसी की जेब में नहीं है, ये तो जनता का मन बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, और सूरज उगते को सब सलाम करते हैं। विपक्ष का तो यही एक दूसरे का, पहले कांग्रेस थी, जब बीजेपी भी लगाई गई थी, अब बीजेपी तो कांग्रेस लगाई थी, तो विपक्ष का काम ही यही है, एक दूसरे आरोप लगाना, खरीद पर होते हैं, ये होता है, ऐसे कुछ नहीं है जी। अच्छा, उनका एक और दावा ये था कि इस बार के जो चुनाव है नगर निगम के, वो EVM पर ना होकर बैलेट पेपर पे होने चाहिए, क्योंकि उनका ये एक आरोप है कि जो EVM है वो बीजेपी के द्वारा हैक किया गया। इस पर क्या कहना है आपको? देखो जी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है,
हैंग नहीं हो सकती। अब वो कह रहे हैं तो प्रूव करके दिखाओ। कोई कह रहे हैं भाई हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे बच्चे इंजीनियर करके जा रहे हैं, आईटी से निकल के जा रहे हैं और विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। जो गूगल का मालिक वो इंडियन है, जो कम उसके जो कमान संभाल रहा है इंडियन ही है ना, जो अमेरिका में बैठे हैं उसको बुला के चेक करा लो। भाई आईटी कंपनी हमारी इतनी है, वो बता सकते हैं क्यों नहीं बता सकते। लेकिन ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्या इसका क्या तुक है, इसका हम नहीं मानते जी। अब ये जो ई मशीन हैक होती है ये कुछ नहीं होता। कांग्रेस ने तो लाई थी, ई मशीन कांग्रेस ही तो लाई थी जब हैक नहीं हुई। 70 साल लगातार कांग्रेस ने राज करा है, तो वो भी हैक करके कर रहे होंगे फिर तो। नहीं, मशीन तो बाद में आई है, मशीन बाद में आई। उनके राज में आ चुकी थी मशीन, हाँ, तो उनके राज कांग्रेस ही में आई। लेके आई है। अच्छा, आपने एक और चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो मुख्य समस्याएं हैं वो कूड़ा की ज़्यादा है। पूरा पानी और ट्रैफिक बहुत जाम है। ट्रैफिक में तो पूछा मरना जी, बस या तो 2-2 घंटे में फंस जाते हैं हम। और ट्रैफिक का कोई नियम भी नहीं है। पुलिस वाले बेचारे क्या कर, कोई रोड साइड चल रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, रोड साइड चलते तो एक्सीडेंट तो होएगा। तो इसमें प्रशासन साथ कर रही है, लेकिन अच्छा, सीवेज और ड्रेनेज की जो सुविधा है वो कैसी है? पानी की जो निकास की सुविधा है, से पानी की बरसात में तो पूरा गुड़गांव ही भर जाता है जी, डूब जाता है। सेक्टर 10 में तो 3-3 फुट 4-4 फुट का पानी हो जाता है। और ये है पानी का निकास नहीं है जी गुड़गांव में। सारे सेक्टरों में यही है। अच्छा, आपने बोला कि पानी का निकास नहीं है और गुरुग्राम डूब जाता है अगर बारिश होती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से ही मेयर थी मधु आज़ाद, तो आपको क्या नहीं लगता है कि ये उनका कार्य होना चाहिए था, ग्राउंड लेवल पर जनता के बीच पहुंचना, उनका समाधान निकालना? देखो, जो हमारे जो 5 साल निकले भाई दौलताबाद या राकेश, वो आपको सड़क आगे, लेकिन काम हमारे 5 साल में कुछ नहीं हुआ जी। मधु आज़ाद ने भी इतना दौरा नहीं किया, पब्लिक के बीच में नहीं गई और हल्के में भी नहीं गया। ठीक है, ऑफिस में रहे, अपने ऑफिस में काम करते रहे, भाई अपना काम जो भी था फाइल फुल कराना, लेकिन पब्लिक के बीच में नहीं गए वो कभी काम करने के लिए। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है। ये नेगेटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट। अब देखो, अब जीतेगी बीजेपी, अच्छा, पारदर्शी जीतेगी, बहुत बढ़िया वोटों जीतेगी जी। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि जो जनता है यहाँ की, हरियाणा की, वो पार्टी को देखकर वोट कर रही है या फिर प्रत्याशी के चेहरे को देखकर वोट करेगी? नहीं सर, अब तो है पार्टी के देख के। अब देखो, मतलब ये है 60% पार्टी को देख के और 30% अब 20% चेहरा को देख के। अच्छा, एक और सवाल है, आपको योगी आदित्यनाथ जी कैसे नेता लगते हैं? वो तो इंटरनेशनल नेता है जी, वो तो उसके तो क्या क्या कह सकते हैं। वो तो जो कहता है वो करके दिखाता है। अच्छा, जो कटोर बटोर की बातें कर जाते हैं, ये तो देखो राजनीति में सब स्टैंड चलता है। वो किसी पे कहते हैं, वो किसी पे कहते हैं, ये तो स्टैंड है। एक दूसरे के फूट नहीं डालेंगे तो राज कैसे करेंगे हम? राजनीति में बरकरार होने के लिए आपको नहीं लगता ये अब तो शब्द खत्म हो जाने चाहिए? नहीं, अब राजनीति थोड़ी द्वेष भावना से भी हो रही है। ये कटास जो एक दूसरे का, ये नहीं होनी चाहिए कि आने वाली हमारे ये बच्चे जो जनरेशन नहीं आएगी, ये कल यही से सीखेंगे। अब भाई को मारो तो दूसरा राज करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों पार्टी हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाती है कि धर्म की जो राजनीति है उसको अपनाती है और जनता के बीच में फूट डालने का काम करती है। तो इस पर क्या कहना है आपको? हिंदू मुस्लिम का जो ये चल रहा है, ये क्यों हो रहा है और क्यों खत्म होना चाहिए या नहीं? देखो, हिंदू भी यहीं के हैं भाई, हिंदू राष्ट्र तो है हमारा। मुसलमान भी हमारे यहीं हैं, वो हिंदू है तो हिंदुस्तान के। अब वो कहाँ से जाए? जो अब आ रहे हैं उनको रोको, जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, रोहिंग्या की बातें कर रहे हैं, जो बाहर से आकर, उनको रोको भाई। जो आगे बस गए उनको, अब जो जिनका जन्म दादा परदादा सरदादा यहीं गए, उनकी लाइफ निकल गया, वो कहाँ जाए बेचारे? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई अफसर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि बांग्लादेश से यहाँ पर आकर लोग बस जा रहे हैं, तो इससे पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। तो यही एक कारण है क्या गुरुग्राम में जो ये हालत है खस्ता की, पॉपुलेशन की चलती हुई है? हाँ, ये बाहर के लोग जो आ रहे हैं, पॉपुलेशन आ रहे हैं, गरीब लोग भी है उसमें, अमीर भी है, कोई वैसे जो कूड़ा बीनते बेचारे, ये सारे बाहर के थे, यहाँ का आदमी थोड़ी है। अब यहाँ सरस्वती कुंज में दुनिया भर की जुगियाँ डाल रखी है, अवैध चल रही है, वो सारे बांग्लादेशी रहते हैं। अच्छा,
अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ लोग और थे, उनसे भी बात की थी। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है कूड़ा है वो गाड़ी आती है उठा कर ले जाती है, पानी का कोई निकास की ऐसी कोई सुविधा खराब नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि सुविधा है नहीं और कुछ लोग कह रहे हैं सुविधा है, तो इस पर क्या कहना है आपका? नगर निगम की गाड़ियाँ लग रही है, नहीं आती जी। मेरे सेक्टर में नहीं आती जी, मैं अपने कह रहा हूँ, मेरे गांव में भी नहीं आती। रेडी वाले लेते एक मकान के 100 रुपये लेते हैं, हम उनको देते हैं। हाँ, ऊपर नहीं आते जी, नहीं वो डेली आते हैं हमारे, देखो वो हमारे हमारे डेली। यहाँ नहीं आते वो आपके यहाँ नहीं आते हैं? नहीं, सेक्टर 5 में नहीं आते वो। एक दिन आता है, 4 दिन आता ही नहीं है। पैसे अच्छा, लेने पेमेंट आता नहीं है। मिलती होगी ना पेमेंट टाइम पे? पूरी मिलती है, 100 रुपये में भी क्या नहीं एक मिलेगी। तो गाड़ी नहीं आती नगर निगम, कोई गाड़ी नहीं आती। गाड़ी दुनिया भरी खड़ी खड़ी कर रखी है, उनका जंग लग रहा है। कोई ड्राइवर नहीं, तेल बेच देते हैं उनका, तेल निकालने का बेच देते हैं, बैटरियाँ बेच देते हैं, वो खड़ी है कूड़े में। कादीपुर नगर निगम का वो है वार्ड, वहाँ देखो आप कितनी गाड़ी खड़ी डैमेज। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी बदलाव में सफल हो पाएगी या नहीं? नहीं ना, बदलाव नहीं हो पाएगा। आएगी तो बीजेपी, आएगी आगे बीजेपी, लेकिन भी। बदलाव देखने को नहीं। बदलाव नहीं मिलेगा। तो ये थी यहाँ के आम जनता की राय। इनका ये कहना है कि यहाँ गुरुग्राम की जो नगर निगम चुनाव है यहाँ पर बीजेपी ही आएगी। हालांकि बीजेपी के द्वारा इतना कार्य प्रगतिशीलता वाला देखने को नहीं मिला है। कैमरा पर्सन हामिद के साथ मैं डिम्पल, पॉलिटिकल पंचायत।